हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेड कंपास। आज बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, गोल्ड की बात करेंगे, इंडसलैंड बैंक की बात करेंगे। आज आरबीआई ने जो एश्योरेंस दी है उसके बारे में बात करेंगे। इंडसलैंड बैंक में अब क्या करना चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। गोल्ड के बारे में बात करेंगे कि अभी ऑल टाइम हाई पे चल रहा है गोल्ड, अब आगे क्या लेवल्स आ सकते हैं। डाउ जोन्स का देखेंगे। और अगर किसी को मेरा चैनल अच्छा लगता हो, वीडियो अच्छा लगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना चैनल को। तो बात करते हैं अब। जैसे अगर आज बात करें इंडसलैंड बैंक की, तो आज आरबीआई की तरफ से आया था कि भाई स्टेबिलिटी है इंडसलैंड बैंक में। कोई फाइनेंशियल, मैंने जैसे पिछली मेरी इंडसलैंड बैंक की वीडियो पे भी बात की थी कि फाइनेंशियली बैंक में कुछ फर्क पड़ा नहीं है, क्योंकि जो भी वो उनका लॉस आ रहा था वो उनके नेटवर्थ का टोटल अराउंड 2% के आसपास का, तो वो इतना कुछ इफेक्ट इनके फाइनेंशियली कुछ आएगा नहीं। पर सेंटीमेंट के हिसाब से इंडसलैंड बैंक में अभी सेंटीमेंट अभी भी खराब ही है। कोई मतलब अच्छे सेंटीमेंट इंडसलैंड बैंक में है नहीं। तो हमने उस वीडियो में भी डिस्कस किया था कि अगर 700 705 के लेवल आते हैं तो उसमें से एक बार आपको एग्जिट लेना चाहिए इंडसलैंड बैंक में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इंडसलैंड बैंक के अलावा आपके पास कोई इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है नहीं। आप सीडीएसएल देख लो, ऑल टाइम हाई से कितना लो है, लगभग 50-60% नीचे सीडीएसएल है आपका। कैम्स है वो नीचे है, एस्ट्रल पाइप्स वो नीचे है। तो बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स है जिनमें इन्वेस्ट किया जा सकता है इंडसलैंड बैंक के अलावा। तो अकॉर्डिंग टू मी इंडसलैंड बैंक में अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि आप इन्वेस्टमेंट के लिए देखो। एग्जिट अगर ले सकते हैं तो ले लो, और किसी अच्छे शेयर में जो कि सेंटिमेंटली भी अच्छा हो। बस वो क्योंकि अपनी वैल्यूशंस के हिसाब से नीचे गिरा है, कुछ करेक्शन आया है, स्टॉक खराब नहीं है, वैसे किसी स्टॉक्स में या उस सेक्टर में इन्वेस्ट करो। अगर अब बात करते हैं हम निफ्टी की बात करते हैं, उससे पहले एक बार डाउ जोन्स देख लेते हैं कि डाउ जोन्स में किस तरीके का ट्रेड चल रहा है। अच्छा, मैं एक और स्टॉक के बारे में बताऊंगा अभी एंड ऑफ द वीडियो में, जो कि मैंने पहले भी कई वीडियो में शेयर किया है मैंने, और अभी वो वापस से कुछ लेवल क्रॉस किया है। चलो उस बारे में बात करेंगे वीडियो के एंड में। तो डाउ जोन्स के अंदर फिलहाल के लिए अभी ये 41,800 पे चल रहा है, लगभग लगभग 0.8% ऊपर है। और ठीक है, इतने दिनों से अब इसमें डाउनफॉल भी था, गिरावट थी, तो अभी ये थोड़ा सा पुल बैक दिखा रहा है डाउ जोन्स। इसका 15 मिनट का चार्ट देखो आप, तो ये जो मैंने लेवल मार्क किए हुए हैं, ये थोड़ा इसका इंपॉर्टेंट लेवल था आपका 41,800 का। तो अगर ये क्रॉस होता है तो अगेन 41,800 क्रॉस होने पे 42,050 तक डाउ जोन्स जा सकता है। पुल बैक इसमें भी आ सकता है। और अब यही पुल बैक आपका कैरी फॉरवर्ड निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप आज देखो तो निफ्टी के अंदर अगेन मार्केट ओपन होने के बाद जो हम इतने दिनों से रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, वहीं पे जाके वापस से एक रिवर्सल आता है, राइट। अगर आप इसका डेली चार्ट देखोगे निफ्टी का, आपको डेली चार्ट दिखाऊं तो डेली चार्ट में आप देखोगे पिछले 4 दिनों से ये एक ही रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। मैंने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि ये अब एक रेंज फॉर्म हो चुकी है इसकी। 22,570 से लेके ये जो इसका नीचे वाला लेवल है 22,300 तक, ये 250 पॉइंट की लगभग एक रेंज बन चुकी है। तो अभी निफ्टी इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। अब एक चीज ध्यान रखने की हमेशा ये रहती है कि अगर कोई भी स्टॉक या इंडेक्सेस कुछ भी अगर रेंज के अंदर चला जाता है, एक बार वो रेंज फॉर्म कर देता है, तो उसको जब वो रेंज का ब्रेकआउट होता है तो आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है। तब हमारा एंटिसिपेशन क्या होना चाहिए कि इस रेंज के ब्रेकआउट का, राइट। अगर हमको लगता है कि ऑप्शन प्रीमियम बढ़ रहे हैं और आपको उस ऑप्शन बढ़ते हुए ऑप्शन प्रीमियम के साथ ब्रेकआउट मिलता है इस रेंज में से, अब या तो ब्रेकआउट हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, तो निफ्टी के अंदर एक अच्छा ट्रेड बन सकता है, राइट। तो अब हमारे इंपॉर्टेंट आने वाले लेवल्स क्या हो सकते हैं निफ्टी के लिए कल के लिए। अगेन अगर इसका ये डेली चार्ट लगाता हूँ मैं, डेली चार्ट पर आपको मूविंग एवरेजेस दिखाता हूँ। अब आप यहाँ पे मूविंग एवरेजेस में देखोगे, मैंने पहले भी बताया था कि ये जो लाल कलर वाली मूविंग एवरेज है आपकी 10 डेज है, और ये येलो वाली जो है डार्कर साइड में, ये आपकी 20 डेज मूविंग एवरेज है। तो अभी निफ्टी की जो मूवमेंट आ रही है आपको ये 10 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में दिख रही है। एक चीज, एक पॉइंट हमेशा नोट रखा, ये मतलब अच्छा पॉइंट है नोट करने के लिए, कि जब भी कोई भी चीज, कोई भी इंडेक्स या स्टॉक अपनी 10 डेज और 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में ट्रेड कर रहा होता है, राइट, वो जनरली एक रेंज बना लेता है। ठीक है, आप यहां पे भी नोट करोगे, जैसे ही अपनी 10 डेज 20 डेज मूविंग एवरेज के बीच में आता है ये एक आपको यहाँ पे मोमेंटम जाता हुआ दिखता है, राइट, ये एक रेंज बनाने में आ जाता है। अब यहां भी देखोगे कि ये वापस से एक रेंज बना रहा है, तो अब इस रेंज का जो ब्रेकआउट होगा वो आपका डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट मूव आपको किस साइड मिल सकता है। तो अगेन आने वाले डेली लेवल्स हमारे पास क्या है इंट्राडे पर्सपेक्टिव से निफ्टी के अंदर। निफ्टी के अंदर अगेन आपका जो रेजिस्टेंस है वो 570 का अभी भी वो इंटैक्ट ही है। जो लास्ट वीडियो में आपके पास रेजिस्टेंस सपोर्ट थे वो अभी भी इंटैक्ट है। रेजिस्टेंस आपका निफ्टी का 20,570 का है। अगर ये वाला लेवल क्रॉस होता है तो आपको आने वाले टाइम में 22,670 मिल सकता है, और अगर 22,700 के ऊपर या 750 के ऊपर
निफ्टी डेली बेसिस पे क्लोज देता है आपको, अगर डेली चार्ट पे ये क्लोजिंग देता है अगर 22,700 750 के ऊपर, तो फिर अगेन आपको 23,000 तक के लेवल्स निफ्टी के अंदर दिख सकते हैं। और डाउन साइड में क्या रहेगा, डाउन साइड में देखो एक ट्रेंड लाइन बन रही है, ये जो आपका मूव आया था 6 मार्च को, वहां के उसके एक स्विंग से आपको ये ट्रेंड लाइन बनती हुई दिख रही है। तो अगर आपको डेली बेसिस पे, इंट्राडे बेसिस पे अगर ये वाला लेवल 22,450 22,440 मान के चलो, अगर ये वाला लेवल और ये ट्रेंड लाइन ब्रीच ब्रीच होती हुई आपको दिखती है, तो अगेन आपको एक 100-150 पॉइंट का मूव 22,300 की तरफ निफ्टी के अंदर मिल सकता है। तो फिलहाल हमारे पास रेजिस्टेंस क्या आ रही है निफ्टी के अंदर इंट्राडे बेसिस पे 22,570, और नीचे की तरफ हमारे पास एक ये 22,440 की, और एक ट्रेंड लाइन का थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट है। तो ये ध्यान रखना कि अगर इसके इस सपोर्ट के साथ साथ 22,440 के साथ साथ ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक होती है, तो अगेन एक शार्प मूव नीचे दिख सकता है, कहां तक, 22,300 तक। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में अगर आप देखोगे अगेन, जो मैंने रेजिस्टेंस आपको पहले भी बताया हुआ है, वहीं पे मार्केट है और वहीं पे एक कंसोलिडेट कर रहा है बैंक निफ्टी आपका। तो अब बैंक निफ्टी में आपके पास क्या लेवल्स आ जाते हैं अगेन, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, ये कंसोलिडेशन को आप मार्क कर लो, राइट। अब ये कंसोलिडेशन का जो भी आपको ब्रेकआउट मिलता है, ब्रेकडाउन मिलता है, उस डायरेक्शन में ट्रेड कर लो, राइट। अगर ऊपर की तरफ देखिए रेजिस्टेंस इस रेंज का कहाँ था आपका 48,484, आप इसको 48,500 मान के चलो। अगर 48,500 का ब्रेक होता है, अगेन आपको बैंक निफ्टी में ऊपर की तरफ ज्यादा मूवमेंट अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि देखो रेजिस्टेंस है ना, आपको 650 पे भी है, अगेन आपको 700 पे भी है, फिर आपको 800 पे भी है। तो ये इस तरीके से ये धीरे 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 बैंक निफ्टी जा सकता है। तो अगर ऊपर की तरफ ट्रेड लेना है किसी को, तो निफ्टी अभी ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा, निफ्टी ऊपर की तरफ अपसाइड ट्रेड मोमेंटम कैच करने के लिए। बाकी बैंक निफ्टी में अगर आपको मोमेंटम कैच करना है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप डाउनवर्ड्स जो मूवमेंट होता है उसको आप ट्रेड कर सकते हो। अगर आप यहाँ देखोगे अगेन, ये जो रेंज फॉर्म हुई है इसका लोअर लेवल आपका 48,200 का आता है। अगेन इसमें भी एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है आपकी 15 मिनट चार्ट पे। तो जैसा निफ्टी के अंदर था कि अगर ये रेंज का ब्रेक डाउन होता है इन लेवल्स का 48,200 का, बैंक निफ्टी में अगर ये ब्रेक डाउन होता है प्लस ये ट्रेंड लाइन का आपको यहाँ पे ब्रेक डाउन दिखता है, मैं ये मूव एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बैंक निफ्टी के अंदर कि ये कल इस तरीके से अगर ब्रेक डाउन देना है इसको, ये इस तरीके से यहाँ ब्रेक डाउन देगा। तो ये जो आपका लेवल होगा, ये एक आपको अच्छा सेल पॉइंट मिलेगा, और इधर कहीं का अगर आप स्टॉप लॉस रख के ये नीचे वाले लेवल्स की तरफ आप ट्रेड लेते हैं, पहला आपका लेवल हो जाएगा 47,850। क्योंकि अगर आप देखोगे, आपको अगर ये 150 में भी ब्रेक मिलता है और ये आपका अगर 850 आता है, तो आपको लगभग 300 पॉइंट का मूवमेंट बैंक निफ्टी में भी मिल जाता है, राइट। तो आपका पहला टारगेट हो सकता है 47,850 का टारगेट हो सकता है, एंड सेकंड टारगेट आपका अगेन 47,700 से 750 का आप कुछ भी मोमेंटम के हिसाब से ले सकते हो। तो ये फिलहाल अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो आपको ये दो लेवल्स मिलते हैं। अगेन अपसाइड में बैंक निफ्टी के अंदर रेजिस्टेंस बहुत है, तो बैंक निफ्टी में एक बार के लिए अपसाइड ट्रेड करना अवॉइड कर सकते हैं, निफ्टी ज्यादा प्रेफरेबल है अपसाइड मोमेंटम के लिए। तो ये था अपना निफ्टी बैंक निफ्टी का। अब एक बात करते हैं हम लोग गोल्ड की। गोल्ड में मैंने जैसे पहले भी मैं गोल्ड का चार्ट लगाता हूँ। मैंने गोल्ड में जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया है गोल्ड का, कि गोल्ड में अगर डेली चार्ट लगाऊं मैं आपको, तो डेली चार्ट में आप ये देखोगे कि अगेन ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, अच्छा मोमेंटम आपको दिखा था थर्सडे के दिन। उसके बाद एक फ्राइडे को डोजी बनी थी और फिर वापस से आपको एक छोटा सा मोमेंटम दिखा है। अगर आप देखोगे इसका आर्ली चार्ट, या अगर आप इसका 4 घंटे का जो आपको 4 आवर्स का चार्ट भी दिखाता हूँ, तो आपको यहाँ पे अगेन फिर एक कंसोलिडेशन होता हुआ दिख रहा है। अगेन कंसोलिडेशन का क्या करना है, कंसोलिडेशन को ट्रेड करना बहुत ही आसान है, बहुत ईजी है। या तो ब्रेकआउट होता है या फेक आउट होता है, दोनों में से एक चीज होती है। अगेन हमारे पास दोनों चीज की स्ट्रेटेजी है कि किस तरीके से ट्रेड करना होता है। अगेन ये जो रेंज बनी है 1 घंटे के चार्ट पे, आपको ढंग से समझ में आएगा। अब ये जो रेंज बनी है आपकी, इस रेंज का ब्रेकआउट बाय है, इस रेंज का अगर ब्रेक डाउन होता है तो अगेन आपका सेल है। कौन से लेवल तक सेल हो सकता है, ये वाला आपका नीचे की तरफ लेवल आता है, पहला सपोर्ट आता है 2957 का। आप इसको 55 भी कंसिडर करके चल सकते हो, 29, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो एक ये रेंज बनी हुई है ना, ये रेंज जो आप इसको ट्रेड करेंगे हम लोग ब्रेकडाउन पे, तो अगर ये वाले लेवल का ब्रेकडाउन होता है 2976 का, तो अगेन आपका नीचे की तरफ लेवल आ सकता है 2956 का। अब अगर गोल्ड में ब्रेकआउट होता है, तो अगेन जो ऑल टाइम हाई पे कोई भी चीज चल रही होती है, तो उसके अंदर आपको अगर ये न्यू हाइस बन रहे होते हैं, तो उसमें टारगेट लेने का एक ही तरीका है। आप यहाँ देखो ये रेंज कितनी बड़ी है, ठीक है, 28, लगभग 28 पॉइंट बड़ी ये रेंज है, तो मैं इसी का इसके टॉप से ऊपर लगा दूंगा और ये मेरा पहला टारगेट हो जाएगा, राइट। अगर इसका ब्रेकआउट होता है तो मेरा पहला टारगेट रहेगा आपका 3033 का रहेगा, और
इसका जो ये रेंज है, आप ये देखो, अब आपको है ना ये रेंज भी अच्छे पॉइंट पे मिल रही है। आप ये देखो, इस रेंज का जो अपर लेवल है वो आपका है 3000 का, 3005 का है। आप इसको एज होल नंबर आप 3000 लेके चलो, 3005 भी होल नंबर ही है, पर आप अगर ये 3000 का लेवल लेके चलते हो, ये साइकोलॉजिकल लेवल होता है। जो आपके ये 3000 5000 इस तरीके के नंबर्स होते हैं, ये आपके साइकोलॉजिकल लेवल्स भी होते हैं, तो ये भी आपको एक अच्छा रेजिस्टेंस देगा। तो इसका ब्रेकआउट आपको एक अच्छा मूव दे सकता है 330 तक या 333 तक। ठीक है, 3030 तक या 3033 तक आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है गोल्ड के अंदर ऊपर की तरफ। अब मैं जो एक स्टॉक की बात कर रहा था कि जो मैं बहुत दिनों से डिस्कस भी करता आ रहा हूँ कि अच्छे लेवल्स आ रहे हैं, उसमें एक अच्छा मोमेंटम आपको मिल सकता है उसके अंदर स्विंग के पर्सपेक्टिव से, वो था आपका जेएसडब्ल्यू एनर्जी। अगेन मैंने कहा था 317 के ऊपर अच्छा आपको ये मेरे को अच्छा दिखता है स्टॉक। अगर 317 के ऊपर ये आर्ली या हाफ एडली चार्ट में बंद होता है तो इसमें एक अच्छा मोमेंटम ऊपर की तरफ दिख सकता है। तो आज भी ठीक है, एक रेंज फॉर्म की हुई थी इसने अभी लास्ट 2 दिन से, उसका ब्रेकआउट दिया और उसके ऊपर ही ट्रेड करा था। 530 का लेवल तो आपको आज मिल ही गया है इसके अंदर। और हमारा जो फिलहाल के लिए इसमें एनालिसिस है, टारगेट है, वो आपका 560 से 565 के बीच का है। अगर किसी ने ये पोजीशन बनाई होगी तो उसका स्टॉप लॉस फिलहाल के लिए होना चाहिए अगेन इस ट्रेंड लाइन पे। ये जो मैंने ट्रेंड लाइन अपनी मेरी लास्ट वीडियो में भी बताई थी, ये आपके अभी फिलहाल सपोर्ट की तरह आपको ये ट्रेड करेगी। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे अगर 15 मिनट या हाफ एडली चार्ट के अंदर, सॉरी हाफ एन आवर के चार्ट के अंदर आपको ये अगर क्लोज देता है, तब आप इसकी पोजीशन क्लोज कर सकते हो। नहीं तो ये जब तक ये चल रहा है तब तक चलो, जब तक आपकी पोजीशन प्रॉफिट में, तब तक निकलने का कोई इतनी जल्दी होनी चाहिए नहीं। राइट, टारगेट की तरफ जा रहा है, स्लो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सडन मूव आएगा। अगर ये स्लो भी चल रहा है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पैसे से मतलब है, 1 दिन में आए, 2 दिन में आए, 3 दिन में आए, ऐसा तो है नहीं कि 1 साल का आपका इन्वेस्टमेंट का कुछ स्टॉक है ये। तो स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से अगेन 560 565 का लेवल आता है इसके अंदर। और ये ट्रेंड लाइन जब तक ब्रेक डाउन नहीं होती है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक नहीं होता है, तब तक इस पोजीशन में आप रह सकते हो। तो ये था हमारा एनालिसिस निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, इंडसलैंड बैंक के बारे में बताया, गोल्ड के बारे में बताया, डाउ जोन्स के बारे में हमने डिस्कस किया क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है। तो अगर किसी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। डेली आपको निफ्टी बैंक निफ्टी से रिलेटेड, गोल्ड से रिलेटेड, डाउ जोन्स के बारे में भी बात करते हैं, और कुछ स्टॉक्स जिन जो अभी अच्छा मूव दे सकते हैं या फिर जिन स्टॉक से निकल जाना चाहिए, ये मुझे अगर कुछ लगता है तो उसके बारे में मैं बताता हूँ। तो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू सो मच।